नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। कल शाम में ही ये खबर आ गई थी कि हाईकोर्ट पटना ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से इस बात के लेकर के जवाबी हलफनामा मांगा है कि आखिर मानक को पूरा किए बिना स्कूलों को कैसे उत्क्रमित कर दिया गया। स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे, और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी रिक्वेस्ट के साथ सीधे टॉपिक पर आते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से इस बात का जवाब मांगा है कि आपने अगर उत्क्रमित किया है प्राइमरी से मिडिल स्कूलों को, मिडिल के अपग्रेड करके हाई स्कूलों में अगर अपग्रेड आपने किया है तो उसमें मानक क्यों नहीं है, भवन क्यों नहीं है, बेंच क्यों नहीं है, अभ्यर्थियों के पढ़ने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है, शिक्षक क्यों नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। पूरा मसला क्या है आप देखिए कि पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के कुल 6564 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को जो उत्क्रमित किए जाने के मामला है उसके सुनवाई के दौरान पूछा कि मानकों को पूरा किए बिना स्कूलों को उत्क्रमित कैसे कर दिया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक जवाबी हलफनामा दायर नहीं होने पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कोर्ट में उपस्थित रहें। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की खंडपीठ ने बुद्धदेव महतो एवं अन्य की ओर से जो दायर अर्जी है उस पर सुनवाई की है। आवेदक के वकील सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 6564 प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों को उत्क्रमित तो किया, जबकि कोई स्कूल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मानकों को पूरा नहीं करता है। उनका कहना था कि 3616 प्राइमरी स्कूलों को हाई स्कूल तथा 2948 मिडिल स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में उत्क्रमित कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो 3 एकड़ ज़मीन चाहिए था स्कूलों के लिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1 एकड़ और साथ ही 450 वर्ग फुट के क्लासरूम के साथ प्राचार्य का कक्ष होना चाहिए। लेकिन किसी भी उत्क्रमित स्कूल के पास मानक के अनुसार ना जमीन है और ना ही प्राचार्य के कक्ष है, बल्कि शिक्षकों की भी कमी है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं शिक्षकों की भी कमी है। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय भी नहीं है और इन कमियों के बावजूद सभी स्कूलों को उत्क्रमित कर दिया गया है। वहीं कोर्ट में उपस्थित पटना के डीईओ ने कोर्ट को बताया कि ये सारे नियम जो है वो निजी स्कूलों के लिए हैं। इस पर कोर्ट को और आश्चर्य हुआ। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के आधार पर उत्क्रमित किया गया है, जबकि कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में अलग अलग नियम हैं। कोर्ट ने ये जानना भी चाहा कि निजी और सरकारी स्कूलों में भेदभाव क्यों है। कहा कि निजी स्कूलों में तय मापदंड को पूरा नहीं करते तो उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को इस मामले में विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की गई है, यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को 1 नवंबर तक जो है अपने जवाबी हलफनामा को दायर करने का आदेश दिया गया है। और कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि अगर 6500 के आसपास के स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से प्राइमरी से हाई स्कूल और मिडिल से हायर सेकेंडरी में अगर आपने कन्वर्ट किया है तो तय मानक क्यों नहीं है, वो भूमि क्यों नहीं है, भवनहीन क्यों है। आज भी कई स्कूल हैं जो कि बगैर भूमि के, बगैर भवन के चल रहे हैं, बगैर शिक्षकों की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो इन सभी मानकों को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग का क्या प्लान है, ये बहुत अहम होता है जानना। और इसको लेकर के 1 तारीख तक का समय दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को। और इसी को लेकर के कल कशिश न्यूज़ ने भी टिप्पणी की थी अपने ट्विटर हैंडल पर। आप लोगों ने देखा भी होगा कि 1 तारीख तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जवाबी हलफनामा दायर करना। और एक तरीके से देखा जाए तो जो मानक होते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात होती है उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूछा है। और जो सुनवाई की जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई के दौरान ये सभी बातें हुई हैं। तो अभी समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस बात का जो जवाबी हलफनामा है वो दायर करके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में हम यहीं अंत करते हैं। अगले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।